सक्षमता पास शिक्षकों। देखिए आज के पेपर में क्या है। शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग को मसान तक सॉफ्टवेयर बन जाएगा। आवेदन होंगे ऑनलाइन, 1 माह का मिलेगा समय और सभी शिक्षकों का रैंडमाइजेशन ही होगा ट्रांसफर पोस्टिंग। तो आइए खबर को पूरे विस्तार से देखते हैं। उससे पहले आप सभी बंधुओं से एक छोटा सा आग्रह, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनलों को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना न भूलिए। तो चलिए पूरे विस्तार से। शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग को मसान तक सॉफ्टवेयर। आवेदन होंगे ऑनलाइन, 1 माह मिलेगा समय। वाजिब कारण वाले वंचित शिक्षकों की फिर से होगी काउंसलिंग। आज के इस समाचार पत्र में जिक्र किया गया है, जैसे लिखा हुआ है कि आवेदन होंगे, जो आवेदन होगा वो ऑनलाइन ही होगा। 1 माह के लिए उसका समय मिलेगा और जो सॉफ्टवेयर जो बनने वाला है वो इस महीने के अंत तक सॉफ्टवेयर बनकर तैयार हो जाएगा। उसके बाद शिक्षक, सक्षमता परीक्षा पास शिक्षक और बीपीएससी से बहाल शिक्षक को ट्रांसफर पोस्टिंग ट्रांसफर कराने के लिए 1 माह का फॉर्म भरने के लिए 1 माह का समय मिलेगा। और जो सक्षमता परीक्षा में किन्हीं कारणों से वंचित हो गए थे, उनका कारण एकदम उचित रहेगा, वाजिब रहेगा, तो उनको भी काउंसलिंग फिर से हो गया। ये खबर को पूरे विस्तार समझ लेते हैं कि राज्य में नई पॉलिसी के तहत स्कूली शिक्षकों का स्थानांतरण पदस्थापन करने वाला सॉफ्टवेयर वर्तमान अक्टूबर माह के अंत तक बनकर तैयार हो जाएगा। स्थानांतरण पदस्थापन हेतु आवेदन करने के लिए शिक्षकों को 1 माह का समय दिए जाएंगे। उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक स्कूली शिक्षकों का स्थानांतरण पदस्थापन के लिए वर्तमान अक्टूबर माह के अंत तक सॉफ्टवेयर बनकर तैयार हो जाने की पूरी संभावना है। सॉफ्टवेयर का निर्माण कार्य चल रहा है। निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद सॉफ्टवेयर का ट्रायल होगा। इसके बाद स्थानांतरण पदस्थापन के लिए शिक्षकों से आवेदन लिए जाएंगे। आवेदन ऑनलाइन लिए जाएंगे। इसके लिए शिक्षकों को 1 माह के समय मिलेंगे। उसके बाद शिक्षकों से लिए गए 10 विकल्प के आधार पर सॉफ्टवेयर से स्थानांतरण पदस्थापन होगा। अब प्रस्तावित स्थानांतरण पदस्थापन के तहत ही सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों की पोस्टिंग विशिष्ट शिक्षक के पद पर होगी। विशिष्ट शिक्षक के पद पर योगदान की तिथि से उन्हें राजकर्मी का दर्जा और सुविधाएं मिलेंगी। आपको याद दिला दूं कि पिछली सक्षमता परीक्षा पास 1,87,818 नियोजित शिक्षक पास हुए। ऐसे शिक्षकों की काउंसलिंग गत 1 माह से शुरू होकर 13 सितंबर तक चली। उसमें 1,84,000 ऐसा जिक्र किया गया है। अब अगली खबर की तरफ देख लेते हैं। रैंडमाइजेशन के आधार पर होगा शिक्षकों को विद्यालय का आवंटन। राज्य में सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों और बिहार लोक सेवा आयोग से नियुक्त अध्यापकों समेत पुराने वेतनमान वाले शिक्षकों का स्थानांतरण विद्यालय आवंटन सॉफ्टवेयर से रैंडमाइजेशन के आधार पर किया जाएगा। मतलब कि जो आप 10 विकल्प दे रहे हैं, वह विकल्प में से रैंडमाइजेशन के तहत ही आपको विकल्प में से किसी एक विकल्प का चयन किया जाएगा। और दूसरे खबर में भी इसी बात का जिक्र किया गया है। रैंडमाइजेशन के आधार पर किया जाएगा विद्यालय आवंटन। और सॉफ्टवेयर की प्रक्रिया, सॉफ्टवेयर के माध्यम से स्थानांतरण के लिए शिक्षकों से ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। और उसके बाद सभी शिक्षकों की जो आवेदन करेंगे उनके लिए आवेदन होंगे। और इस नीति के तहत पहले ही सक्षमता परीक्षा पास 1,81,000 पदस्थापन विशिष्ट शिक्षक पद पर होनी है। 3 विकल्प लिए गए थे 3 जिलों का और उसी आधार पर आवंटित किए गए हैं। लेकिन वैसे भी विकल्प दे सके। ऐसा भी जिक्र किया गया है कि जो शिक्षक आवंटित जिले से संतुष्ट नहीं हुए नया विकल्प दे सकते हैं, ऐसा जिक्र किया गया है। विद्यालय के यदि सॉफ्टवेयर के माध्यम से शिक्षकों का स्थानांतरण की तैयारी। विद्यालय के शिक्षक दूसरे काम के लिए नहीं होंगे प्रतिनियुक्त। ये तो कितने दिनों से ऐसा खबर आ रहा है कि शिक्षक दूसरे कार्य के लिए नहीं प्रतियुक्त होंगे सिर्फ। तो आज के समाचार पत्र में यही प्रमुख खबर था कि सक्षमता परीक्षा पास शिक्षक देख क्या है आज के पेपर में। तो मिलते हैं दूसरे महत्वपूर्ण खबरों को लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।